हेलो माय लवली 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 पीपल, वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी और आ गई हूँ दोबारा से आपकी हेल्प करने एक और नई रीडिंग लेके। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, तो आप उन रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं और आपको उन रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं रीडिंग्स इसी इंटेंशन से बनाती हूँ कि जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे उनको कुछ ना कुछ हेल्प या कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिले। तो अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल इस एनर्जी को डिस्कार्ड कर सकते हो। वो चीज़ आपको अपने दिल से लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती हैं और जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो और कुछ मैसेजेस ना भी हो, वो किसी और के लिए हो। क्योंकि हम लोग जनरली ये जो रीडिंग है, मैं चाहती हूँ कि मैं काफ़ी लोगों की एक रीडिंग से मदद कर सकूँ, तो मैं कलेक्टिव एनर्जीज़ को ग्रैब करके फिर रीडिंग्स बनाती हूँ, ठीक है? तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, बिल्कुल आपके पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा पूरा हक है कि आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दें। आपको उस चीज़ को अपने दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। so much. Eight of Cups, the Magician, and the High Priestess. Beautiful. And back of the deck से है Strength. Alright. अब यहाँ से देख लेते हैं. Thank you so much. Thank you so much. और shuffle करना है मुझे भी. The Star, King of Wands, Six of Pentacles. Okay. Ten of Swords, Five of Cups, and Four of Cups. Alright. और बैक ऑफ द डेक है Nine of Cups. ठीक है. तो आपके जो कार्ड्स आए हैं भाई, आप बिल्कुल चेंज होने वाले हो। आपको देखकर लोग बोलेंगे क्या ये वही इंसान है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों का, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप अपनी क्वीन कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, ठीक है? और अगर मेल्स देख रहे हैं तो आप अपनी किंग कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। मतलब बेसिकली यू नो व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डिज़र्व। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का सेल्फ लव आप लोगों में अभी आने वाला है। आप वो सब चीज़ों को छोड़ दोगे जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। अगर अभी तक आप में हिम्मत नहीं थी उन चीज़ों को छोड़ने की, या अभी तक आप किसी न किसी मजबूरी की वजह से उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे थे, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, या कोई आपकी हैबिट है, लेज़ीनेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, अब आपके पास वो पावर आ जाएगी कि आप उस चीज़ से मूव ऑन कर सको। अब आप उस चीज़ से आगे निकल सको। फाइनली आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अगर कोई जॉब थी जो छोड़ नहीं पा रहे थे टॉक्सिक कल्चर की वजह से, तो वो अब आप छोड़कर आगे निकल रहे हो, और आगे निकल के आप अपना ही मैजिक क्रिएट कर रहे हो। आप मतलब अगर न्यू जॉब चाहिए थी तो आपको न्यू जॉब मिलेगी, अगर आपको पर्सन चाहिए था तो आपको नया पर्सन मिलेगा, अगर आप उसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो क्या होने वाला है ना कि आप बोलने वाले हो कि मेरे तो हो गया, मेरे बस की नहीं है अब, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और अब ये मेरे बस की नहीं है, एंड यू विल बी लीविंग द पर्सन बिहाइंड। और अगर वो कनेक्शन आपके लिए ही होगा, देन
दैट पर्सन विल रियलाइज़ योर वर्थ और वो वापस आएंगे आपके पास। मतलब आप तो अपने भाई अलग ही लेवल पे जा रहे हो, अलग ही लेवल पे, मतलब बिल्कुल आप चेंज होने वाले हो। आप अपनी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की सुनने वाले हो। आप मुझे मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप मतलब आपको ना अभी तक जो भी आपने कर्म किया है ना, अब उसको आपको अच्छा फल मिलने वाला है। मतलब जैसा भी आपने कर्म किया था, यहाँ पर मुझे अच्छा ही दिख रहा है। तो जो भी आपने कर्म किया था ना, आपको अब उसका फल मिलने वाला है। आप ये मान लो कि मिड ऑफ दिसंबर तक, ठीक है। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देख रहे हो वहाँ जब भी आप देख रहे हो ना, उससे आप विद इन 30 डेज़ लगा लो, 30+7 और 37 डेज़ कर लो। 37 डेज़ में आप पूरी तरह चेंज हो चुके होगे। मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा अंदर से। मतलब आपको बहुत चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। आपको ना सारे पैटर्न समझ आने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब अगर लोगों को, आप अभी तक थेरेपी जा रहे थे ना, तो आपको थेरेपी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब चीज़ें खुद में ही समझ आने लगेगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा आप वाइज होते जा रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि जैसे भी जो भी आप चाहोगे ना, जिस भी काम पे आप हाथ डालोगे, वो काम आप पूरा ही करोगे, पूरा कंप्लीट कर सकते हो वो काम आप, ठीक है। यहाँ पर आपकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है, आपकी हीलिंग का चांस है। अगर किसी भी इंसान ने आपको धोखा दिया था, या आपके साथ फ्रेंड्स में भी हो सकता है, फैमिली में भी अगर कुछ ऐसा सीन हुआ था, तो उन सब चीज़ों में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप आगे तो बढ़ ही रहे हो उन चीज़ों से, साथ में आपकी हीलिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर हीलिंग का भी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपनी हीलिंग कर सको। यूनिवर्स आपसे ना खुश बहुत है, बहुत खुश है। आप लोगों ने, हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने बहुत सब्र रखा हो, आपने बहुत मतलब बहुत चीज़ें ऐसी करी हो, आपने, आपके साथ अभी बीच में हो सकता है बहुत सारे टेस्ट लिए गए हों, ठीक है। आपका पेशेंस टेस्ट किया गया हो, आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया गया हो, आपके ट्रस्ट को टेस्ट किया गया हो, आपका जो फेथ है आपके गॉड में, आपके जिस भी चीज़ को आप बिलीव करते हो उस चीज़ में, उसको टेस्ट करा गया हो। और आपने, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने सारे टेस्ट पास कर दिए, आपने बहुत सब्र रखा, आपने ट्रस्ट रखा, और उसका अब आपको इनाम मिलने वाला है। विद इन नेक्स्ट 37 डेज़ आपको उसका इनाम मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ना नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आप लोगों की। और वो साइकिल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं हो रही, जो एक नौसिखिया इंसान होता है जिसे कुछ पता ही नहीं होता, नहीं, आपकी साइकिल वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ आपके पास चीज़ें भी हैं और आपके पास नॉलेज भी है। यानी कि आपको पता भी है कि ये करना है, और ये भी पता है कि उस चीज़ को कैसे करना है, प्रोसेस भी आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आ रही है। एक तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली कोई विश फुलफिलमेंट तो हो ही रही है। मैं बोल ही रही हूँ विद इन 37 डेज़ आपकी अगर जॉब लगने है तो जॉब लग जाएगी। किसी को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो मैनिफेस्टेशन तब कंप्लीट होगी जब आप उसको छोड़ कर जाओगे, ठीक है। अगर आप वहीं रहोगे, वहीं अटके रहोगे और फिर मैनिफेस्ट करोगे, तो नहीं होगा। अगर आप आंसर, मतलब किसी का क्वेश्चन था ये कि मैं तो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट वो नहीं मान रहे हैं या मान रही है, तो आपका आंसर ये है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने अपना रिचुअल कर लिया, अब आप उसको ट्रस्ट करो कि वो आपके पास आएगा, एंड आप छोड़कर चले जाओ, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दो और अपने ऊपर फोकस रखो, क्योंकि आपको मे भी हो सकता है ना कि आपकी एनर्जी आपको ऊपर करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी जब ऊपर होगी तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। वो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या सोलमेट कनेक्शन में है, डिवाइन कनेक्शन में है, ठीक है। उन सब के लिए है कि अगर आप जाते हो, अगर आप सेपरेशन में हो या ऐसा कुछ है, तो अगर आप जाते हो तो आप उनको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग स्टडी के लिए देख रहे थे, एजुकेशन के लिए कोई कोर्स करना चाह रहे थे स्पेसिफिकली, कोई किसी कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे, ठीक है, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, वीज़ा प्रोसेस के लिए जिनको अब्रॉड जाना था उनका प्रोसेस चल रहा था, तो वो भी चीज़ मुझे वहाँ यहाँ पर होती हुई दिख रही है,
ठीक है, वो भी चीज़ हो जाएगी। और आई एम सॉरी, पीछे से थोड़ी वॉइस आ रही है। यहाँ पर ना गाइज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे कि मैंने बताया, जो लोग पढ़ना चाहते थे तो वो लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग विदिन 37 डेज़ बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर कोई कोर्स वगैरह कर रहे थे तो वो कंप्लीट भी हो रहा है। मतलब पहले से ज़्यादा काफ़ी स्किल्ड एजुकेटेड आप लोग होने वाले हो जिस चीज़ में आप अपने आप को ऊपर करना चाहते थे। मतलब अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते थे तो आप लोग खुद को अपस्किल भी कर पा रहे हो। तो मतलब कुछ तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पे कि एक तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो, तो ये तो आपका सैवेज एटीट्यूड हो गया। ठीक है, आप इतने सैवेज हो ही जाओगे जब आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर जाते हो ना, तो ऑब्वियसली वो सैवेज वाला एटीट्यूड आ ही जाता है। दूसरी बात, आप खुद को अपस्किल भी कर रहे हो, यानी कि आपका कोई काम बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा है तो फिर आप खुद को अपस्किल कर रहे हो, तो विच इज़ एन अचीवमेंट। तो ये भी एक अचीवमेंट है। ठीक है, उसके अलावा मुझे दिख रहा है आपके जो ड्रीम्स थे ना, इस टाइम हो सकता है आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हो और अभी भी आएंगे आगे, तो वो ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो ड्रीम्स थे वो पूरे भी हो रहे हैं। अगर आपके ड्रीम्स ऐसे थे कि आपको थोड़ा अभी हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों और आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, तो आप मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए भी दिख रहे हो। तो यानी कि ये सब चीज़ें इसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि हाँ, आप अगर बिज़नेस करना चाहते थे तो आप बिज़नेस में अच्छा करोगे। क्योंकि कैसे अच्छा करोगे, क्योंकि आपने खुद को अपस्किल कर लिया, तो सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आपने खुद को अपस्किल कर लिया, तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते थे, ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते थे, ऑफलाइन करना चाहते थे, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। किसी जॉब में आप चाहते थे, उसमें हाई सैलरी चाहते थे, तो आपको हाई सैलरी मिलेगी क्योंकि आपने खुद को अपस्किल कर लिया है। दूसरी बात, आपने अपने आप को मूव ऑन भी किया है। अब ये भी हो सकता है मूव ऑन किससे करा हो, आपने अपने लिमिटेड बिलीफ से मूव ऑन किया हो कि आपको लगता हो, पहले आपको लगता हो यार मैं शायद डिज़र्व नहीं करती हूँ या ना नहीं करता हूँ इस जॉब को या इस पर्सन को या इस जगह को। तो वो चीज़ों से आप दूर हट के जाओगे और आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ से थोड़ा सा ना उसको एक्सपैंड करोगे और यू विल बी लाइक मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। आप इस एनर्जी के साथ काम करने वाले हो कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इतना अच्छा पर्सपेक्टिव रखना और इतनी अच्छी एनर्जी होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये सब सोचना। और आप ये सब सोचने वाले हो, तभी मैं कह रही हूँ कि आप में तो बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप ये सब फ्यूचर में सोचने वाले हो, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे को तो अभी से ही लग रहा है कि वाह। अभी के लिए बोला जा रहा है कि अभी आपको टाइम ऐसा लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब एक इल्यूजन है। ये आपके सामने जो है अभी टाइम, वो एक इल्यूजन है एंड इट विल पास ऑन, चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप आगे आते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, लोग पहचान नहीं पाएंगे आपको। इवन अगर कोई लोग ब्यूटी के लिए ट्राई कर रहे थे कि मतलब ब्यूटीफुल होने के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, बॉडी वेट मैनेज कर रहे थे, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। उसमें भी आपको सही डाइट का पता लग पाएगा कि क्या सही डाइट है। ठीक है, सही इंसान से आप मिलोगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। अब आपको क्या ऐसी चीज़ें जो आपको करना है, जो आपको अवॉइड करनी है, वो चीज़ें हैं कि एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर आपको किसी ने पहले दिखाया है कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो उन पर दोबारा आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको फॉरगिव कीजिए, बिल्कुल फॉरगेट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन दोबारा उनको अपनी मतलब दोबारा खुद को हर्ट मत कीजिए उनके थ्रू। ठीक है, उनको ये चांस मत दीजिए कि वो आपको दोबारा हर्ट करें। बाकी माफ़ कर दो और भूल भी जाओ, अगर भूल सकते हो तो। भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन माफ़ करोगे तो भूलना धीरे धीरे आसान हो जाएगा। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माफ़ नहीं करोगे तो आप फिर उस चीज़ से आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो माफ़ करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है या कोई भी ऐसी चीज़ है, या फिर क्या पता आपको खुद को ही माफ़ करना हो, आपको खुद ही लगता हो कि आप किसी चीज़ के लिए गिल्टी हो, तो वो चीज़ आप करो, आप खुद को माफ़ करो। दूसरा, ग्रेटफुल रहो। ठीक है, जो भी अभी चीज़ें हैं, मुझे पता है अभी टाइम आपका नहीं इतना फेवरेबल चल रहा है, तभी यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको इस वक्त, और आपने रखी हुई भी है, बिल्कुल रखी हुई है।
और आप ये भी बोल रहे होगे अभी ये रीडिंग सुनते हुए कि ये तो सभी रीडिंग्स में आ रहा है कि मैंने तो 10 रीडिंग देख ली टैरो रीडिंग्स, और सब यही बोल रहे हैं कि आपका अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है, 3 महीने से यही देख रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा कुछ भी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आप ये देख रहे हो। तो कुछ बातें ध्यान में रखो। पहली चीज़ तो ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो हम हर किसी के लिए इंडिविजुअली टाइम नहीं बता सकते, तो मेजॉरिटी में जो टाइम आता है वो हम लोग बताते हैं। दूसरी चीज़ कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ हमको मिलती है और उन लोगों के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो अब जो लोग मेरी वीडियोस के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट करते होंगे, या तो एक बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, या मे बी लाइक कर दे रहे हैं, ठीक है, या मे बी सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं वीडियो के साथ। तो जब वो वीडियो के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो मैं उनकी एनर्जी ज़्यादा ग्रैब कर पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा मेरी प्रॉक्सिमिटी में होती है। तो उन लोगों से ये वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होती हैं, जो लोग ज़्यादा देखते हैं उन लोगों से थोड़ी ज़्यादा रेजोनेट होती है, ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई चीज़ अच्छी हो भी रही होती है ना, या होने भी वाली होती है, अगर रीडिंग्स में बोल देते हैं कि हाँ भाई अच्छा होने वाला है, तो यू हैव टू क्लेम दैट एनर्जी। आपको उस एनर्जी को क्लेम करना होता है कि हाँ मैं इस चीज़ पर ट्रस्ट करती हूँ और मैं इस हैप्पीनेस को क्लेम करती हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये मेरे साथ होने वाला है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि पता नहीं कब होगा, तो फिर वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया एनर्जी अलाइनमेंट की। तो जैसे आप बोलते हो कि पता नहीं कब होगा, होगा भी नहीं या नहीं होगा, ऐसे ऐसे डाउट से आप धीरे धीरे नीचे चले जाते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डाउट कर रहे हो। डाउट क्या होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपको नीचे 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 लेके जाती है। और जो आपकी विश है, आपकी विश हमेशा अच्छी एनर्जी की, ऑब्वियसली आप जो चाहते हो कोई अच्छी चीज़ ही चाहते हो तो उसकी एनर्जी ऊपर होती है, उसकी एनर्जी एक्सपेंसिव होती है। तो जब आप नीचे 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 चले जाते हो तो फिर वो अलाइनमेंट में नहीं आ पाते और इसलिए आप लोग मिल नहीं पाते। इसको तभी बोलते हैं ना कि 3D वर्ल्ड में आप ऐसा आपने हो सकता है कभी सुना हो कि 3D वर्ल्ड में आप लोग नहीं मिल रहे हो, लेकिन आप किसी और वर्ल्ड में, किसी और यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में आप लोग हो साथ में। तो व्हाट इज़ दैट, ये पैरेलल यूनिवर्स ही तो हो गया। ये देखो, ये एक ऊपर चीज़ है, ये एक नीचे चीज़ है, पैरेलल हो गई ना दोनों चीज़ें, ठीक है। ऑल्दो थ्योरी थोड़ी डिफरेंट होती है बट मैं आपको वैसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि 3D वर्ल्ड में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है और आप हैं वो मिल जाए, तो आपको एनर्जी सेम करनी पड़ेगी। तो आपको ये बोलना छोड़ना पड़ेगा कि ये तो हो ही नहीं रहा है, या पता नहीं कब होगा, ये वो। जस्ट बिलीव इट कि होगा। क्योंकि देखो, अगर आप यही बोलते रहोगे कि पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा, तो उससे चीज़ हो तो नहीं जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप अच्छी एनर्जी में रहो और अच्छा ही सोचो और अच्छा ही बोलो। वो आपकी हेल्थ के लिए भी बेटर है। और बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते हो, जैसे जैसे आप बोलते हो, वैसा वैसा होता है। जैसे अगर आप कुछ बुक्स भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ इज़ नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स। तो आपके जो थॉट्स होंगे उसी के हिसाब से लाइफ बनती जाती है। तो ये थोड़ा मैं ज़्यादा डीप चली गई इस चीज़ में, बट आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो समराइज़ कर देती हूँ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने कर्म अच्छे करे हैं कुछ टाइम पहले, ठीक है, या अभी भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके बहुत टेस्ट लिए गए और इसलिए अब आपको उसका अवार्ड मिलने वाला है। अवार्ड कैसे मिलने वाला है? पहली बात तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी आप उसको छोड़ के आगे जा रहे हो और एक नए ही इंसान बनते जा रहे हो। जो आप नया इंसान बन जाओगे, वो इंसान ऐसा इंसान है जो कि कुछ भी कर सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो आप बनना चाहते हो, जो आपका हायर सेल्फ है, बेसिकली मुझे तो आप एक लेवल ऊपर जाते हुए दिख रहे हो। तो जो भी आपका हायर सेल्फ है आप वो बनते जा रहे हो, ठीक है। साथ में आप स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो रहे हो, आप इंट्यूटिव भी काफ़ी रहोगे। तो यानी कि आप क्लियर रहोगे, आपको पता रहेगा डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। अभी के लिए मेक श्योर करो कि आप लोगों को माफ़ कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप ग्रेटफुल रह रहे हो। तीसरी चीज़ कि आप जो है जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस नहीं ले रहे जो आपको नहीं लेने चाहिए, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, आप उन पर थोड़ा ध्यान दो और छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करो प्लीज़। आपने ये मत सोचो कि अब ये मिल गया मुझे, एक स्टेप मिल गया। लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट करना था, ठीक है, अब आपने बोला कि एक प्रोजेक्ट तो मिल गया मुझे और मेरी प्रमोशन हो गई, अब मेरे को नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट पे काम करना है और मेरे को अभी 3 महीने में दोबारा प्रमोशन चाहिए।
ऐसे नहीं करना आपको, मतलब आप खुद को टास्क पे टास्क दिए जा रहे हो लेकिन खुद को सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो। आपने, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप भाई गोल ओरिएंटेड हो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद को शाबाशी भी तो दो, खुद के साथ एक बार पार्टी भी तो करो, खुद को बोलो भी तो कि वाह भाई क्या काम करा है तुमने, खुद को सेलिब्रेट भी तो करो। लाइफ इज़ नॉट अ रेस, आपको उसको रेस की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ को जियो, एक एक मोमेंट को जियो, टेक इट अ बिट स्लो, थोड़ा सा स्लो लो। आपकी जो सुबह की कॉफ़ी होती है उसको आराम से पियो, उसकी खुशबू लो, ठीक है। एक बुक पढ़ो, आराम से थोड़ा सा लाइफ को स्लो डाउन करो, क्योंकि अभी जो आपका टाइम चल रहा है आई नो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा अनफेवरेबल है, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऑलरेडी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा रश में है इस वक्त, अगर और एक्सट्रीम रश में जाओगे तो डिसीजंस ऐसे लोगे। तो थोड़ा सा ट्राई करो स्लो डाउन, स्लो डाउन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट हैपन्स। कुछ भी हो रहा है, रोना भी आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर, बॉडी में भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, आई एम डैम श्योर, इट्स ओके, इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, ऐसे ही सोच रखो बस। कुछ कन्फर्मेशंस मैं यहाँ से ले लेती हूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो ये कन्फर्मेशन ये भी हो सकता है कि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स हो इसमें, या फिर कुछ आपसे सिग्निफिकेंट ऐसा आ जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इनफ, काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। लव कॉलिंग, हाँ, तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे लव, उनको मिल जाएगा वो पर्सन। कॉल मैनिफेस्ट करे तो कॉल आ जाएगी। डायमंड रिंग, हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अप्रैल, कुछ लोग कोई क्वेश्चन पूछा था कि ये कब होगा, तो आंसर है अप्रैल, या फिर हो सकता है आपका बर्थडे आता हो अप्रैल में, या फिर हो सकता है आप अपने सिग्निफिकेंट अदर से अप्रैल में मिले हैं। नवंबर, तो कुछ लोगों का आंसर है नवंबर, यानी इसी मंथ में हो जाएगा जो भी वो चाहते हैं, या हो सकता है उनका बर्थडे नवंबर में आता हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, वॉक थ्रू इट, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हाँ अभी आपको मतलब रुकना नहीं है, अभी आपको चलना है। अभी थोड़ा अनफेवरेबल टाइम है, बट जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, बिल्कुल करेक्ट पे हो रास्ते पे। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, तो हो सकता है कुछ लोग अभी डायमंड रिंग लेने की सोच रहे हो, तो अभी ट्राई मत करो, थोड़ा टाइम सेविंग्स कर लो, उसके बाद लेना। वॉच योर वर्ड्स, जो बोलोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ तो मैंने आपको बोली कि अभी आप बहुत तगड़ा मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, तो अपने वर्ड्स का ध्यान रखना। हो सकता है कि जिन लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे उन लोगों को कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दो, फिर दोबारा कर्मा बन जाएगा, तो प्लीज़ मत करना वो चीज़। लेज़ी, हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, हो सकता है आप लोग लेज़ी एनर्जी में हो, तो वो भी आप लेज़ी एनर्जी से आप बाहर जाने लगोगे, मूव ऑन करोगे। मैंने शुरू में बोला था ना हैबिट है कोई, हाँ, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का मैसेज आया है। तो वही मैंने बोला था आपको कि जिन लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है उनको बिलीव करो कि वो दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप उन्हें माफ़ करो, उन भूलने की कोशिश करो, भूल सकते हो तो, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी मत दो कि वो दोबारा आपको हर्ट करें। दिस ईयर, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ इसी साल में हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए नवंबर में हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए अप्रैल में हो जाएगी। नंबर 6, तो हो सकता है 6 को किसी का बर्थडे आता हो, या आपके सिग्निफिकेंट अदर का बर्थडे आता हो, या आप 6 डेट को मिले हो, ठीक है, या ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये मुझे ये नंबर ये भी बताता है कि जो लोग ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं फैमिली में या रिलेशनशिप में, जो लोग लग्जरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी होगी, दिस ईयर हो जाएगी। दिस ईयर के बाद ही 6 आया। बट विद प्रोटेक्शन का मतलब ये भी है कि आप अपनी चीज़ें ज़्यादा किसी को बताओ मत, ठीक है। अगर शो ऑफ़ करने की आदत है बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल भी शो ऑफ़ मत करना इस वक्त। अगर कोई चीज़ अच्छी होती भी है तो भी किसी को मत बताओ, टाइम इज़ नॉट राइट टू गो विद एनीथिंग विच कैन गो रॉन्ग, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था कि हेल्थ की ध्यान रखना, अपना हेल्थ का खास ध्यान रखना है, और यहाँ पे हैवी मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी हेल्थ की जो एनर्जी है उसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो नीचे जा रही हैं। तो आप कभी कभी ना मैनिफेस्टेशन इसलिए भी रुक जाती है, वो होती नहीं क्योंकि हमारी हेल्थ उस लायक नहीं होती कि वो मैनिफेस्टेशन को ग्रैब कर सके, क्योंकि यूनिवर्स रोक लेता है कि हम फिर उस चीज़ के लिए उतने खुश नहीं हो पाएंगे या उस चीज़ को ग्रैब उस टाइम पर नहीं कर पाएंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप
रहते हो दिल्ली में और आपको जॉब आती है बैंगलोर से, ठीक है, और आप हमेशा से बैंगलोर में ही जॉब करना चाहते थे, ठीक है, और आपको बैंगलोर से जॉब ऑफ़र भी आ गया, बहुत अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, ठीक है, और लेट्स से हाउस एकोमोडेशन वगैरह सब वो दे रहे हैं, सब कुछ इज़ एवरीथिंग गुड, बट आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ना तो आप ट्रैवल कर सकते हो और ना ही आप अकेले जाके वहाँ पर रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही। तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो ये हो जाएगा, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी एक तरीके से बेसिकली, कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन आप फिर भी उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाओगे। फिर ऐसी मैनिफेस्टेशन का या ऐसी विश फुलफिलमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। आप भी बोलोगे भगवान अब दिया है, मेरे को तब देते जब मैं उसको ले सकता था। तो यूनिवर्स उस टाइम पर क्या करता है, आपको हिंट्स देता है, आपकी तबीयत तो और ख़राब कर देंगे ताकि आप उस पर ध्यान दे लो कि इससे पहले और बुरी हालत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो मैनिफेस्टेशन रुक जाती है कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कि भाई पहले तुम अपना ये चीज़ ठीक कर लो, उसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे दिख रहा है ना, वो इसी चीज़ के लिए दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होनी है और इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि आप अपना हेल्थ चेकअप करवा लो। तो अगर आपको कोई भी माइनर भी इश्यूज़ हैं तो एक बार आप हेल्थ चेकअप करवा लो कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, अगर है तो ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है, तो सो दैट आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से आ सके। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की रीडिंग करके, बिकॉज आप लोग बहुत प्रोग्रेसिंग लोग हो, इस वक्त आप प्रोग्रेस कर रहे हो और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप लोगों की एनर्जी से मैं दोबारा कनेक्ट कर सकूँ, आप लोगों को दोबारा हेल्प कर सकूँ। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको ऐसी रीडिंग्स मिस नहीं करनी तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जो रेड कलर का बटन होता है उसे क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस बेल पर क्लिक करोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप ये वीडियोस मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।